हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एएनएम भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो एएनएम भर्ती की संक्षिप्त विज्ञप्ति 30/11/2023 को दिनांक 30/11/2023 को इसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति विभाग ने जारी कर दी है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का इस एएनएम भर्ती के बारे में काफ़ी एसएमएस देखने को मिल रहे थे कि एएनएम भर्ती इस वर्ष आएगी या नहीं। एएनएम की जो कोर्स करवा रही है सरकार, वो एएनएम की संक्षिप्त विज्ञप्ति आएगी या नहीं। तो इस साल थोड़ा लेट हो गया है। 30/11/2023 को संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसकी एएनएम के फॉर्म 1 दिसंबर 2023 से चालू हो चुके हैं। एएनएम के फॉर्म 1 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म चालू रहेंगे। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक एएनएम के फॉर्म हर साल सरकार 1 महीने तक चालू रखती है, लेकिन इस वर्ष 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फॉर्म भरने का प्रावधान रखा गया है। तो आप एएनएम जो भी कैंडिडेट एएनएम करना चाहते हैं वह बिना देरी किए 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक फॉर्म 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फॉर्म अवश्य लगाएं, क्योंकि सरकार चाहे तो फॉर्म की डेट बढ़ा सकती है या फिर इसी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 20 दिनों तक ही फॉर्म की अवधि रहने दें। तो आप अपने समय के अनुसार अभी से ही फॉर्म भरना शुरू करवा दें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। 20 तारीख तक लास्ट डेट है, 20 दिसंबर तक। नेक्स्ट देख लेते हैं एएनएम की शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आप सभी को पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एएनएम करने वाले छात्रों जो एएनएम करेंगे उसके लिए 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। तो एएनएम के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। जो भी ग्रेजुएशन है वो भी लेकिन ग्रेजुएशन है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने 12वीं पास इसमें मांगी गई है, तो 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन आयु की 31/12/2023 को इसकी गणना होगी। 31/12/2023 को आधार मानकर सरकार ने आयु की गणना की है। 31/12/2023 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 31/12/2023 से 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 34 वर्ष से अधिक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। 17 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक जो भी कैंडिडेट्स हैं 31/12/2023 को आधार मानकर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयु में क्या प्रावधान क्या छूट रखा गया है, किस जाति को इस फॉर्म एएनएम में छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी कैंडिडेट्स आरक्षण के दायरे में आते हैं SC ST MBC के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के नियमानुसार छूट देय होगी। सरकार SC ST और MBC वर्ग के एएनएम करने वाले छात्रों को 5 वर्ष के आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन आरक्षण जातियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कितनी सीटें हैं
राजस्थान में टोटल कितनी सीटें हैं उसको देख लेते हैं। सीटों की संख्या 1650 सीटें हैं। कुल राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में 1650 सीटें एएनएम की है। एएनएम की टोटल 1650 सीटें हैं इस सत्र की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन आरक्षण किस किस को मिलेगा। अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21% आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। मतलब जो भी पिछड़ा वर्ग हैं, एससी, एसटी, एमबीसी, उनको इस आधार पर सरकार एएनएम भर्ती में आरक्षण देगी। तो उनके आधार पर जो भी 12वीं में एएनएम करने वाले छात्रों के परसेंट बने हों, उनके आधार पर आरक्षण के आधार पर छात्रों को आरक्षण के आधार पर लेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन आरक्षण की बात हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन पाठ्यक्रम की अवधि। एएनएम भर्ती के लिए पाठ्यक्रम की अवधि मतलब एएनएम करने वाले छात्रों के लिए कितना वर्ष का कोर्स होता है ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नए सिलेबस छठा संस्करण 2012 के अनुरूप 2 वर्ष रखा गया है। मतलब एएनएम के लिए 2 वर्ष का समय है। टोटल 2 वर्ष का समय है। एएनएम 2 वर्ष में पूरी होती है, जिसमें 18 माह जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा प्लस 6 माह इंटर्नशिप होगी। टोटल 2 वर्ष का समय है। 18 माह पढ़ाई होगी और 2 वर्ष इंटर्नशिप होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टाइपेंड दिया जाता है। जो भी एएनएम छात्र चयनित होते हैं और जो भी यह कोर्स करते हैं एएनएम का, तो अस्थाई फंड दिया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया होगा। जैसे कि जो भी छात्र एएनएम की मतलब वैकेंसी मतलब फॉर्म निकले हैं उसमें यह कोर्स करते हैं, तो उनको हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में 500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में 500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। जो भी एएनएम छात्र इस कोर्स को करते हैं स्टाइपेंड के रूप में 500 रुपये सरकार देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन प्रक्रिया एएनएम के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा सत्र आरंभ होने की संभावित माह जनवरी 2024 है। तो इसमें बताया गया है कि जिला स्तरीय मेरिट बनेगी जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग के द्वारा, और जनवरी माह एएनएम के लिए सत्र मतलब एएनएम में जो भी छात्र प्रवेश लेंगे उसका सत्र मतलब जो भी सत्र चालू हो जाएगा जनवरी 2024 में संभावित बताया गया है। जनवरी 2024 में कॉलेज चालू हो जाएगी। तो आपको जैसे भी जल्दी होती है और जनवरी में सत्र चालू हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन आवेदन शुल्क संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम देय 20 रुपये का पोस्टल जारी होता है। मतलब डाक पोस्ट में जाके 20 रुपये की टिकट मिलती है। उसके
आधार पर आपको फॉर्म भरना होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क रहता है। SC ST के लिए यह पोस्टल ऑर्डर मतलब करते हैं तो निःशुल्क रहता है, और दूसरे के लिए 20 रुपये लगते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, विस्तृत विज्ञप्ति कहाँ मिलेगी आपको। विस्तृत विज्ञप्ति आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट है, जो आपको देखना हो तो विभागीय वेबसाइट है www.rajswastha.nic.in पर जाकर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या प्रोसेस है, कितने वर्ष की ANM का कोर्स होता है, क्या स्टाइपेंड दिया जाता है, चयन प्रक्रिया क्या है, पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष रहती है। संपूर्ण जानकारी www.rajswastha.nic.in पर जाकर आपको क्लिक करना होगा, तब आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवेदन शुल्क का भी बात कर लिया। विस्तृत विज्ञप्ति आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विस्तृत विज्ञप्ति देखनी हो आपको तो आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20/12/2023 को आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20/12/2023 को स्वयं 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक स्पीड पोस्ट व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको यह फॉर्म ANM का आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो एक बार मतलब ध्यान से सुन लो कि ANM का फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाएगा। ऑफलाइन ही आपको डाक ऑफिस जाना है, वहाँ से 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मतलब डाक टिकट मिलता है, वो लेना है, उसको लगा के फिर फॉर्म भरना है। इसका वीडियो भी एक आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। ANM का ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, तो आप जिस भी जिले से फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसमें इसमें बताया कि आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है। तो जिस भी जिले में से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है उस जिले का, उसके नाम से आपको फॉर्म मतलब भरना है। और आप यह मिस्टेक नहीं करें कि ANM फॉर्म में 20 तारीख को 6 बजे के बाद फॉर्म नहीं भरना है। आपको 6 बजे 20 तारीख को 20 दिसंबर को 6 बजे के बाद फॉर्म नहीं भरना है। आप रजिस्टर्ड साधारण डाक या स्पीड पोस्ट किसी से भी आपको ANM के लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही ANM करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों तक ये जानकारी अवश्य भेजें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।